नमस्ते दोस्तों, आज हम छठी कक्षा का हिंदी विषय का 8वां पाठ जन्मदिन का उर्वरित पाठ्यांश सीखने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने सीखा कि शीला मौसी के यहाँ बबलू कैसे परेशान हो रहा था और उसकी परेशानी कैसे दूर हुई। अब जाते समय माँ और शीला मौसी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराई, जिसका रहस्य बबलू नहीं समझ पाया था। और वो वहाँ से जब घर पहुँचे तो क्या हुआ, यह हम आज के वीडियो में सीखेंगे। घर पहुँचने पर माँ को बबलू किसी सोच में डूबा दिखाई पड़ा। जब वो वहाँ से घर लौटे तो बबलू बहुत शांत था। वो कुछ न कुछ सोच रहा था। बबलू कुछ नहीं बोला, वो बहुत शांत था। शीला मौसी के यहाँ जो घटना हुई वह अब भी उसके आंखों के आगे घूम रही थी। शीला मौसी के यहाँ क्या हुआ, वह अब भी उसमें ही डूबा हुआ था। वो अभी भी उसी घटना के बारे में सोच रहा था। वह अब भी उसके आंखों के सामने घूम रही थी। एक एक घटना उसके आंखों के सामने घूम रही थी। वो सोच रहा था कि अपने आंगन की गौरैया की प्यास से खुली चोंच, बाहर सड़क की नाली में जीभ निकाले हाफता हुआ टॉमी, शीला मौसी के यहाँ प्यास से सूखता उसका गला, पंखा कूलर कुछ देर के लिए बंद हो गए तो उसका बहता पसीना और बहुत कुछ। वो अचानक बोला, नहीं, अब वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। वो कुछ सोच रहा था और उसने मन ही मन में कुछ निर्णय लिया और वह अचानक बोला कि नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं वो करेगा। वो माँ के पास आया और माँ से कहने लगा, माँ, कल से मुझे आंगन में किसी बर्तन में पानी भरकर रखना है। माँ हंसकर बोली, तेरे कारण पानी बर्बाद होने से बचे तब न रखे। तू तो बहुत सारा पानी बर्बाद करता है और तू ऐसा पानी बर्बाद करने से बच जाएगा तो ही हम बर्तन गौरैया के लिए बाहर रखेंगे ना। माँ, अब पानी की एक बूंद भी नहीं बर्बाद होंगी। वो माँ से कहने लगा कि माँ, अब पानी की एक बूंद भी नहीं बर्बाद होगी। वह बहुत आत्मविश्वास से भरकर बोल रहा था, आत्मविश्वास से निश्चय करके। मगर बबलू कभी यह नहीं जान पाया कि शीला मौसी के यहाँ जन्मदिन की पार्टी में जो कुछ हुआ था वह एक नाटक मात्र था। बबलू की माँ और शीला मौसी दोनों ने मिलकर बबलू को इस बात का ज्ञान देने के लिए यह नाटक रचा था कि पानी बिजली कैसे अनमोल है और वो न रहे तो क्या हो सकता है। उसे सबक सिखाने के लिए इस प्रकार का यह नाटक था। माँ ने चलने से पहले शीला मौसी को फ़ोन पर बबलू की इस आदत के बारे में बता दिया था। जब शीला मौसी ने पूजा की जन्मदिन की पार्टी के लिए उन्हें न्योता दिया था, तभी बबलू के बारे में पूछताछ करते ही माँ ने उसे फ़ोन पर उसकी इस आदत के बारे में बता दिया होगा, जिसके कारण उन्होंने पार्टी में इस तरह से नाटक करके बबलू को सबक सिखाया। शीला मौसी ने भी कुछ करने का भरोसा दिया था और दोनों ने मिलकर यह नाटक किया, जो पूरी तरह कामयाब हो गया था, सफल हो गया था। अब तो बबलू खुद भी अपने दोस्तों को समझाता है कि पानी और बिजली अनमोल है। उसमें इस तरह बदलाव आया था कि वह खुद पानी नहीं बर्बाद कर रहा था, मगर उसके दोस्तों को भी वह समझा रहा था कि पानी और बिजली कैसे अनमोल है और हमें उसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। इन्हें हमें भविष्य के लिए कैसे बचाकर रखना चाहिए। इस तरह बबलू के आदत में सुधार हो गया और वह बदल गया। तो दोस्तों, आपने इस पाठ से बबलू से क्या सीखा? आप भी बिजली और पानी बर्बाद करना छोड़ दीजिए और उसका सही इस्तेमाल कीजिए, जिससे वो हमारे भविष्य के लिए हमें
और भी उपयोगी हो रहेगी। यह पाठ यहाँ समाप्त हो गया। अब आपके लिए आज का स्वाध्याय। बबलू ने कौन सा निश्चय किया था? फिर से एक बार, बबलू ने कौन सा निश्चय किया था? धन्यवाद।